हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि हम है ना AIATC है ना AIATC उसमें मैथ्स का जो सिलेबस है या मैथ्स के जो चैप्टर है उन चैप्टर को देखेंगे अच्छे से। तो उनमें है ना सबसे जो पहला चैप्टर वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, या जो अपना पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है वेक्टर। कौन सा है? वेक्टर। उसके बाद पढ़ेंगे हम 3D। तो देखो वेक्टर का वेटेज है वो जितने भी है AITC के जितने भी अपने पेपर हुए हैं ना उनमें बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का श्योर है कि वेक्टर में से आपको क्वेश्चन मिले। तो एक तो होता है वेक्टर, देखो जेई लेवल का। जेई लेवल का मतलब जो जेई एडवांस और जेई मेंस में आता है, जेई मेंस और जेई एडवांस में आता है। वो तो देखो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है वेक्टर का, अच्छा खासा, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। पर उसमें से है ना एक वेक्टर जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ रखा है ना, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ रखा है, तो आप वो मान लो या उससे थोड़ा सा लेवल अपना, उससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दो, वो आ सकता है। तो मैं देखो वेक्टर में अब बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और देखो जो बच्चा लेक्चर देख रहा है ना, या फिर जो लेक्चर देखने वाला है कि हाँ लेक्चर देखूंगा, तो ना लेक्चर हो सकता है कि वो 1 से 1.5 घंटे का हो, या फिर हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, या तो 2 पार्ट में बन जाए या पूरा एक ही पार्ट में बन जाए। तो सबसे पहले देख लो वेक्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो होता है कि वेक्टर है क्या भाई। सबसे पहले वेक्टर जानना होता है ना, वेक्टर है क्या। दूसरा, वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं, कि वेक्टर है क्या, जान गए क्या है भाई। उसके बाद वेक्टर कितने प्रकार के, मतलब वेक्टर के कितने भाई हैं, कितने टाइप है। और उसके बाद जो अलग अलग वेक्टर होते हैं, मान लो आपको 2 3 वेक्टर दे दे, तो कुछ है ना टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे है ना ए डॉट बी क्या होता है, डॉट होता है, क्रॉस होता है, ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे कि ये सब है क्या। तो देखो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगा ना आप क्या करोगे, मैं जितने मान लो कोई लिख रहा हूँ, जैसे वेक्टर समझा दिया, उसके बाद मैं डॉट समझा दिया, मान लो डॉट क्या होता है, उस पर जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप है ना थोड़ा सा वीडियो जैसे 10 सेकंड आगे कर देना, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उस टाइम, जिससे आपका क्या है थोड़ा टाइम बचेगा। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर से। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? वेक्टर से। अब वेक्टर में सबसे पहले है अपना टॉपिक, वेक्टर में सबसे पहले अपना टॉपिक है बेसिक, या फिर बेसिक्स ऑफ वेक्टर बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, कि वेक्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है या वेक्टर है क्या। तो सबसे पहले तो देखो आपको ना सबसे पहले जानना चाहिए कि वेक्टर है क्या। तो मैं ना 3 यहाँ पे चीज लिख रहा हूँ, मतलब या फिर 3 कोई टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ। एक लिखा मैंने ए, एक लिखा मैंने ए और उस पे से ना एक साइन लगा दिया ये, एक लिखा मैंने ये उस पे साइन लगा दिया, उसके दोनों तरफ 2 डंडे लगा दिए, ठीक है। एक तो लिखा मैंने सीधा ए, उस पे कोई ऐसे डंडा लगा दिया, और एक इस पे ऐसे ना ये साइन लगा के कि ये किस तरफ जा रहा है, और एक मैंने लिख दिया ऐसे ए बी वेक्टर, और एक मैंने लिख दिया ऐसे ए बी, और ये डंडे लगा दिए। अब है क्या, इसको ध्यान से देखो आप कि भैया क्या है ये, कैसे इसको समझना है। तो देखो 2 नाम होते हैं फिजिक्स में, या फिर आप मैथ्स में बोल दो, कि फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी पूरे मैथ्स में काम लेते हैं। एक तो होता है स्केलर, क्या होता है स्केलर, सुनते जाना आप। एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब जैसे मैं बोल दूं एक वैल्यू है 2 3 4 5, ठीक है, ये सीधा से आपको लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है स्केलर। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया सीधा ए, तो ये है एक स्केलर। स्केलर का मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। अब देखो मैंने सीधा 2 लिख दिया, अब मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा 2 कहाँ जा रहा है भाई, 2 किसकी तरफ जा रहा है या किसकी डायरेक्शन है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा हमने पढ़ते ही नहीं। पर जब मैं वेक्टर का नाम दे दूं ना, वेक्टर का नाम, तो देखो वेक्टर का मतलब क्या है, मैंने एक लाइन बनाई, सीधा मतलब समझो अपने को क्या समझना है, इसका मतलब समझना है कि वेक्टर है क्या या फिर इसका मतलब क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ वेक्टर की परिभाषा या वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। सीधा अपन शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे या शॉर्ट में पढ़ेंगे पूरा, ऐसे नहीं है कि पूरा लिखते जाएंगे, क्योंकि अपने को इसके बारे में जानना है। अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है तो साथ साथ नोट्स बना लेना, ठीक है, एक एक चीज देख लेना।
तो डेफिनेशन में देखो क्या क्या होता है। ये जो स्केलर वैल्यू है ना, स्केलर जैसे 2 है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक लाइन बनाई, ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट, लाइन बोलूं या लाइन सेगमेंट बोलूं, लाइन सेगमेंट बोल देता हूँ, क्योंकि लाइन अच्छा नहीं होता, क्योंकि लाइन का मतलब लाइन कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट मतलब जिसके एंड पॉइंट पता है, मतलब कोई लाइन से लाइन को तोड़ के बाहर निकाला है। इसका मतलब इसके पॉइंट होंगे, इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा। तो एक तो देखो इनिशियल पॉइंट है, एक इसका कोई फाइनल पॉइंट है ना, दो पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है, मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आप यहां से स्टार्ट हुए और आप जा रहे हो, मान लो आप यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और आप जा रहे हो, इधर जा रहे हो मान लो, तो आप जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको ए नाम दे दो, फाइनल पॉइंट था उसको मैंने बी नाम दे दिया। हो सकता है तुम बोलो सर मैं तो ए है और ये पॉइंट बी है, मैं तो बी से ए की तरफ जा रहा हूँ, तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। देखो जितना बेसिक से समझोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। तो अब देखो मैं क्या बनाई थी, मैंने सबसे पहले क्या बनाया था, मैंने एक लाइन बनाई। अब लाइन पे आप चल रहे हो, लाइन सेगमेंट सॉरी, क्या बनाई मैंने, लाइन सेगमेंट बनाया मैंने। उस पे आप चल रहे हो, तो या तो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, या आप बी से, या तो ए से बी की तरफ जा रहे हो या बी से ए की तरफ जा रहे हो। दो ही हो सकते हैं ना एक रोड पे चलने के लिए, या तो रोड्स पे हम जैसे कोई काम जाते हैं तो पहले जाते हैं फिर उसी के रास्ते से वापस जाते हैं, कोई बोलेगा सर मैं तो दूसरे रास्ते से आऊंगा, तो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप देसी भाषा में समझो कि ए से बी या बी से ए की तरफ हम जा रहे हैं। अब देखो बस यही वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है, एक वेक्टर में क्या क्या होता है, वेक्टर में आपको एक तो मिलेगा डायरेक्शन, क्या मिलेगा, डायरेक्शन, साथ में मिलेगा मैग्नीट्यूड। अब आप फिर बोलोगे सर ये है क्या, डायरेक्शन का मतलब दिशा, दिशा समझ गए ना, कि आप किस दिशा में चल रहे हो। और मैग्नीट्यूड का सीधा सीधा मतलब होता है लेंथ, क्या मतलब होता है, लेंथ। तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, वेक्टर में आपको ध्यान रखना है, वेक्टर की क्या होती है, एक तो डायरेक्शन, क्या होती है, डायरेक्शन, साथ में क्या होगा इसका, अब देखो एक लाइन है, ऐसा तो है नहीं कि वो सीधी लाइन है उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड मतलब सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, मतलब क्या होता है इसका, क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मीनिंग होता है लेंथ, कि इसकी लेंथ कितनी है उस लाइन की। डायरेक्शन या तो इधर आएगी या इधर आएगी। और एक तीसरा होता है भैया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस मान लो वेक्टर में पूछ ले तो आप बोल देना कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और साथ साथ में बोलेगा कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है वो। अब आप बोलोगे सर वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या है, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर मतलब थोड़ी सी देर बाद जब हम इसको थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। ओके, ठीक है। आप वेक्टर जान गए, वेक्टर की परिभाषा जान गए या फिर डेफिनेशन जान गए, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा या फिर आप बोल दो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करेगा। ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बना दो जिससे आपको याद रहे। ठीक है, चल रहा है। अब देखो वेक्टर जान के ना, अब मैंने लिखा एक तो ए, एक लिखा मैंने ए, ये तो होता है स्केलर, ठीक होता है, और ये है अपना वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये, या तो नोटेशन का तरीका है, नोटेशन ऑफ वेक्टर, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है। ठीक है, तो आपको मैंने एक वेक्टर लिख दिया इससे ए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब मैं बोल दूं देखो ये तो स्केलर था ना, और ये कौन था, वेक्टर। अब ऐसा भी ये वेक्टर था, अभी इतना बड़ा वेक्टर है मान लो, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ, ये जो इसका ये जो वेक्टर था, इसकी लेंथ है ना, उसको मैंने ये वेक्टर लिखा, ये जो मोड लगा हुआ है ना मोड टाइप से, ये क्या होती है, इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ये क्या है, ये है स्केलर, ये है वेक्टर, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझ में आया।
अब मैं देखो दो वेक्टर बना रहा हूँ छोटे छोटे। मैंने एक वेक्टर बनाया ए बी, ठीक है। ये हेड है, हेड का मतलब जहां से स्टार्ट किया है। ये टेल मतलब पूंछ बोल सकते हो, हिंदी में इसको पूंछ बोलते हैं। तो ये 5, मान लो ये 5 का मतलब इसकी मैंने लेंथ दे दी। और एक बी सी वेक्टर है, इसको मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया। ये 2 लेंथ का आता है। अब लेंथ ऑफ एरो, जो ये लेंथ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो ए और ए से मैंने डंडे लगा दिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। ये कितना दे रखा है? 5। ओके, ठीक है। अब बच्चों के ना डाउट रहता है, चलो वो एक बार छोड़ो, वो समझते हैं, आगे समझते हैं। तो वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। वेक्टर से आपसे इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा वो नहीं पूछ सकता। अब आता है टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। हम जान गए वेक्टर क्या होता है, क्योंकि देखो कोई भी आपसे आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, फिर आपको पूछेगा आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके भाई बहन कितने हैं, आपने क्या क्वालिफिकेशन की है। तो वही वेक्टर के बारे में, वेक्टर का नाम जान गए। अब बोलेगा वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, मतलब आपके कितने नाम और थे, या फिर आपके जन्म के टाइम कितने नाम रखे थे, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला नाम होता है नल वेक्टर। मैं सबसे पहले नाम लिख देता हूँ जो अपने काम काम के हैं। एक तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, उसके बाद आता है फ्री वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट वाला तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब मैं इन चारों के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा अपने शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में पढ़ते हैं, जितना शॉर्ट में पढ़ोगे ना आपको उतना याद रखेगा। मैंने पहला नाम लिखा है नल, जीरो। नल का मतलब कुछ है ही नहीं, जीरो। अब बच्चे ना यहाँ पे बोलते हैं कि सर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड बोल दूं या फिर लेंथ बोल दूं, अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है तो सर वो नल वेक्टर है। क्या इसकी डायरेक्शन होगी? वो बोलते हैं सर नो डायरेक्शन। क्या ये सही लग रहा है क्या आपको? आप खुद सोचो ना। मैंने बोला वो वेक्टर है, क्या बोला मैंने? अगर वो वेक्टर है, तो वैसे थोड़ी है ना यार डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन तो होगी ना। तो आपको ऑप्शन में देगा कि नो डायरेक्शन है, तो कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि देखो नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर का मतलब मैं देखो दो चीजें लिख रहा हूँ, थोड़ी सी एक चीज और समझ लो। मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया था ना थोड़ी देर पहले, ए से बी की तरफ जा रहा था। तो ये है ना ये वेक्टर, अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर। क्या लिखते हैं? ए बी वेक्टर में इसका मतलब होता है मैं ए से किसकी तरफ जा रहा हूँ? बी की ओर। ए से बी की ओर, समझना ध्यान से। और अगर मैं बोल दूं मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं तो इसको लिखते हैं बी ए वेक्टर। अब थोड़ी देर बाद इसको निकालना सीखेंगे कि बी ए वेक्टर ए बी वेक्टर निकालेंगे कैसे। अभी तो वेक्टर का बस आइडिया ले रहे हैं। तो अगर जीरो वेक्टर है ना, मैंने बोल दिया मेरा पहला वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब वो वेक्टर वहां से यहाँ ही बैठा है, वो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो यहीं पे चल रहा है। अब आप बोलो सर ये किधर जाएगा, आप अपने हिसाब से बोलो, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जो आप बोलो ना वो उधर जा सकता है। तो इसकी क्या होगी? इसकी कोई, ऐसे नहीं बोलना कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन है पर अपने को नहीं पता है किधर जा रहा है। तो आप बोल दोगे एनी आर्बिट्री डायरेक्शन या फिर एनी डायरेक्शन, कि भैया किधर ही जा सकता है। बस इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड मानना है इसका जीरो। और इसको देखो ऐसे लिख दूं मैं, आपसे वो ये भी पूछ लेगा, प्रॉपर्टी पूछ सकता है इसकी। प्रॉपर्टी पूछेगा तो आप छोटा सा ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैं बोल दूं ए से भाई साहब चला और ए पे ही खत्म हो गया और उस पे ऐसे लगा दिया। अरे इसका इसका मतलब क्या हुआ? वो ए से चला और ए पे ही आके रुक गया, तो इसका मतलब वो चला ही नहीं। उसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल इनिशियल दिखा ना, वो वाला फाइनल भी है इनिशियल भी है, मतलब वो यहीं बैठा है। इसका मतलब वो चल ही नहीं रहा। तो ये क्या है? ये जीरो वेक्टर है। एक तो आपने लिखा जीरो और एक लिखा आपने जीरो वेक्टर, दोनों में फर्क समझना। ये है स्केलर और ये है वेक्टर, ठीक है। और दूसरी, कोई भी दुनिया का वेक्टर आ जाए, उसको आप जीरो में ऐड करोगे या जीरो वेक्टर में ऐड करोगे तो वही वेक्टर वापस आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वेक्टर है दुनिया का,
उसको जीरो में से माइनस करें या जीरो उसमें से माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक सेकंड, क्या हो गया? हम्म। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, टेक्निकल ये आ गई है। हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना? अब देखो मैं नए पेज पे लिख रहा हूँ इसको, एक मिनट, यहाँ से पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकंड, एक सेकंड रुको आप, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब रुको, ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब देखते हैं, देखो हम आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या बोलते हैं, नल वेक्टर समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। तो पहला अपना कौन सा था? नल वेक्टर, समझ में आया? नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर के बाद होता है दूसरा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। अब यूनिट वेक्टर को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर दो तरीके से हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, या यूनिट वेक्टर है क्या? सीधा सीधा सिंपल मतलब, मैंने बोला यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब देखो, यूनिट मतलब वन, तो सीधा अपना इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा वन। लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी वन। और यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में देगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको स्पेसिफाई होगी, मतलब वो दी होगी, आपको गिवन होगी वो। ठीक है, अब मेरा देखो आगे मैं बोलता हूं, अब यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, वो सुनते जाना। आपको क्वेश्चन में देखो ऐसे बोलेगा, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, नोट डाल के लिख लेना, जो आपकी मर्जी है वैसे लिख लेना। पहले नल वेक्टर था जीरो, उसके बाद आया यूनिट वेक्टर, जिसकी लेंथ वन होती है, डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मैंने बोला एक वेक्टर है या फिर यूनिट वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर उसको नोटेशन का तरीका क्या है? तो उसको ए लिख दो और ऊपर ये केप लगा दिया, इसको बोलते हैं केप। ए केप, क्या बोलोगे इसको? ए केप। अब आप बोलोगे सर मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ए केप का मैग्नीट्यूड। तो आप समझो, आप एक बात बताओ मेरे को, ये तो था स्केलर, था ना स्केलर, स्केलर था, तो ये क्या था? ये था यूनिट वेक्टर, ये अपना यूनिट सॉरी वेक्टर, और ये था अपना इसका लेंथ। और ए केप है, मतलब ए केप किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को। अब बताओ मेरे को, यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है? लेंथ तो वन होगी ना, समझ गए? आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन में ऐसे देगा कि, बोलेगा कि एक वेक्टर है, उसकी लेंथ है 5 न्यूटन, या 5 कुछ भी दे देगा, ठीक है। अब आपको बोलेगा एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर बनाओ, इसकी मदद से यूनिट वेक्टर बनाओ। तो जब भी आपसे बोले कि यूनिट वेक्टर बनाओ, तो आप एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कोई भी यूनिट वेक्टर बनाना है, आपको एक वेक्टर दे रखा है, अगर मैं उसी वेक्टर की लेंथ को उससे डिवाइड कर दूं, तो क्या आपको तो क्या आपको वो यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा, क्योंकि देखो इसकी मान लो आपको लेंथ, इस ये वेक्टर है, इसकी लेंथ 5 थी, तो अगर मैं उस 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? अब इसकी लेंथ 1 आएगी। तो अगर वह लेंथ 1 आई तो क्या बन जाएगा? ए केप बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, कि अगर आपको क्वेश्चन में से दे दिया जाए कि एक वेक्टर ए है, उसकी लेंथ दे रखी है और आपको ए केप निकालना है, तो ए केप कैसे निकालोगे? जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए ना। तो यहाँ से आपको एक रिश्ता और चलेगा, ए वेक्टर बराबर कितना आया? ए का मैग्नीट्यूड और ए के।
उल्टा भी पूछ सकता है। वो बोलेगा कि ए केप है ना, ए केप, वो दे देगा इसे आई प्लस जे। अब आई प्लस जे आपको भी नहीं समझे ना, अभी बताया नहीं, वो देखेंगे अभी क्या होता है। और बोलेगा ए वेक्टर निकालो जिसकी लेंथ है 3। देखो इसकी लेंथ है ना, ये मान लो ऐसे दे रखा है, √2 और लगा दिया मैंने। अगर इसकी लेंथ मान लो 1 है और मेरे को 3 यूनिट का बनाना है इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। आ गया समझ? तो ये रहा वो। अब आया उसके बाद कौन? उसके बाद आता है फ्री वेक्टर। कौन आता है? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर देखो सिंपल सा मतलब होता है फ्री वेक्टर का, मैंने एक वेक्टर बनाया, ये लो ए बी वेक्टर, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है मैंने एक सी डी वेक्टर और बना दिया, ये लो सी डी वेक्टर। अब ध्यान से सुनते जाना, दुनिया में जो भी वेक्टर है ना, ये ए बी वेक्टर है, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इसी के पैरेलल। मतलब मान लो ये कोई लाइन बना रखी है मैंने, आप इस वेक्टर को इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब इसके यहाँ पैरेलल मतलब नीचे या ऊपर ले जा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर होता है वो फ्री वेक्टर होता है, लाइन कभी फ्री नहीं होती। एक वेक्टर हमेशा फ्री वेक्टर होता है, उसको आप उसके पैरेलल के, पैरेलल बोला है मैंने, क्या बोला है? पैरेलल। मैं इसे आपको दो स्टेटमेंट दे देता हूँ। क्या है एक वेक्टर फ्री वेक्टर होता है? हाँ होता है, पर कब होता है वो? हाँ चलो ऐसे समझो, एक दो क्वेश्चन दो दे दिए, क्या कि मैं वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ इधर उधर, और एक मैं दूसरा बोल दूं कि क्या वेक्टर को मैं उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो दोनों में से हमेशा कौन सा सही है? सेकंड वाला। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है? फ्री वेक्टर का मतलब सीधा सीधा होता है कि हम उसको उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। समझ गए? पक्का ना? ठीक है, ध्यान रखना इसका मतलब आप इसको शिफ्ट करोगे किसके पैरेलल? उसी वेक्टर के पैरेलल। तो कोई भी दो वेक्टर ऐसे लिखे हैं, मान लो ये ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, क्या मैं ए बी को सी डी पे ला सकता हूँ? कि दोनों पे हाँ ला सकते हो। तो ए बी को मैं अगर सी डी पे ले आया, अब हो सकता है इसकी 5 लेंथ है और इसकी 10 लेंथ है। आ रहा है समझ में ना? अब सुनते जाना, ऐसे बड़े से रिलेशन आएगा। चलो वो बाद में देखेंगे, चलो ठीक है, इतना समझ गए आप। फ्री वेक्टर है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। 4 नंबर आता है पोजीशन वेक्टर। अब ये भी बहुत अच्छी चीज है। आप है ना थोड़ा सा आओ, मतलब मैं आपको ऐसे ना, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो तो आप जानते हो ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। ऐसा होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद आप जानते हो। आप अपना रूम मान लो, ये एक्स और वाई देखो बोर्ड पे, आप ऐसे जैसे आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, तो एक्स और वाई तो उस कॉपी पे है, और जो जेड है ना वो उस कॉपी के बाहर है ना, ऐसे पेन पेन को है ना सीधा नोक है ना, नोक वो पेज पे रखो, तो 90 डिग्री बना रहे हो ये पेन आपके, बना रहे हो। जैसे देखो ये आपकी पेन कॉपी है, ठीक है। अब आपने मान लो एक लाइन ऐसे, नहीं एक्स बन गया, एक देखो 90 डिग्री पे वाई में, अब 90 डिग्री है ना वो बाहर की तरफ है, ऐसे ऊपर ऊपर सीधी पेन रख दो ऐसे इसके ऊपर ही, तो ये जेड हम बाहर की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? ये 90 डिग्री होता है तीनों। ये भी कितना है? ये एक्स और वाई के बीच में 90 है, वाई और जेड के बीच में भी 90 होता है, और एक्स और जेड ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भी 90 डिग्री है। तो पोजीशन वेक्टर का ना, वेक्टर में मतलब क्या है? आपने पॉइंट नाम सुना है? जैसे आपने अगर 2D में पढ़ा हो, तो मैं बोल दूं एक्स कोमा वाई, ये मान लो ऐसे पॉइंट दिया आपको 2,3 दिया है ना, 2,3, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। पर हम जब 3D या फिर वेक्टर में आ जाते हैं ना, 3D प्लस वेक्टर में, 3D प्लस वेक्टर में, तो यहाँ पर है ना पॉइंट को अलग नाम देने लग गए। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो देखो बच्चों को, आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि पोजीशन वेक्टर या पॉइंट या वेक्टर है क्या। तो यहाँ से एक नई कहानी चालू होती है अपनी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। एक तो होता है पॉइंट, एक होता है पोजीशन वेक्टर, और एक होता है वेक्टर, ठीक है। मैंने पॉइंट बोला, इसका मतलब आप 2D या 3D में पढ़ रहे हो। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक पॉइंट है वो अगर वेक्टर में है, तो उस पॉइंट को नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। अरे यार ऐसे समझो, कोई पॉइंट है ना, जैसे मैंने लिख दिया 2,3,4, तो ये कहीं तो बैठा होगा ना, बोर्ड पे कहीं तो बैठा होगा, मतलब या फिर अपने ये जो स्पेस है 3D स्पेस, इसमें कहीं बैठा होगा, मतलब इसकी पोजीशन तो होगी ना, कहीं ना कहीं होगी ना।
और वेक्टर होता है, एक होता है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर होता है दो पॉइंट से बन के बनता है, ए और बी पॉइंट से। ये लाइन बन रही है ना, ये दोनों पॉइंट से मिलके बनी हुई है। और पोजीशन वेक्टर का मतलब वो पॉइंट को बता रहा है। पहले तो ये समझो, बच्चे ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन में, लिखा आएगा पोजीशन वेक्टर मतलब वो पॉइंट बता रहा है। वेक्टर मतलब वो दो पॉइंट को माइनस किया तब वो पॉइंट वो वेक्टर आया है। ठीक है। अब मैंने एक से देखो वापिस बनाया, एक से मैं फिर चलो ये समझाने के लिए दोबारा यहाँ पर आता हूँ। रूम बनाता हूँ, आपको जो रूम पढ़ रहे हो ना, जिस रूम में आप बैठे हो, मैं वो रूम बना रहा हूँ। ये लो, बना दिया। अब इसमें मैंने क्या किया है, एक को तो मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये लो एक्स एक्सिस, ये मान लिया मैंने वाई एक्स। अब दिख रहा है ना आपको, देखो 90 डिग्री एंगल, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये उधर वाली दीवार के बीच में 90 डिग्री है, देखो ये नीचे अपना जो बेस वाला है ना, ये लो ये भी 90 डिग्री है। अब मैं बोल दूं, आप देखो साइड वाला कोना देखो रूम का, सबसे ऊपर वाला ये वाला कोना, 3D में देखो, 3D में आप दो जो अपोजिट वाले कोने हैं ना, उनको पकड़ लो कोई से को। मान लो आप यहाँ से, उसको मैं ना 3D में ओरिजिन बोलते हैं। ओ को मतलब ओरिजिन। अब मैं देखो इधर जा रहा हूँ, हे ये देखो ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, चला गया चला गया चला गया चला गया, मैं यहाँ पहुंच गया इस कोने पे। अब मान लो यहाँ तक आप कुछ ना कुछ तो चले हो ना, तो जब हम एक्स की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं आई केप। क्या बोलते हैं? आई केप। क्या बोलते हैं? आई केप। और मान लो आप यहाँ चले, एक्स चल गए, ये तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना। अब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर बना देंगे। चलो एक बार मान लो इसकी लेंथ एक्स है, फिर मैं चला ऐसे, इस पॉइंट तक पहुंचना है मेरे को, ये लो वाई चला, और इधर चला ये, मैं चला जेड। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सुन लिया आपने? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मिले। या फिर आपको मैं सीधा ही बता सकता हूँ, ये ज्यादा मत घुसो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। 3D स्पेस में एक पॉइंट बैठा है यहाँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर ये पॉइंट बैठा है ना, तो ये अगर ये पॉइंट बैठा है यहाँ पर, तो ये किसी के हिसाब से तो बैठा होगा ना। मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम लिखा था? पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन बता रहा है, तो किसके हिसाब से पोजीशन? अब मैं बोल दूं हम चार बंदे खड़े हैं, मान लो एक आप हो, एक मैं हूं, आपका कोई दोस्त है। मैं बोलूं कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड कहाँ बैठा है, तो एक तो मान लो आपका घर कहीं और है किसी दूसरे का, तो मैं बोल दूं इस घर से तो 20 किलोमीटर है, किसी और के घर से 40 किलोमीटर है। इसका मतलब सबके हिसाब से आंसर अलग अलग आएगा। तो इस हिसाब से क्या किया उन्होंने, बोला कि हमेशा जब भी इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो हम बताएंगे ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है। हो सकता है ओरिजिन ना दिया, बोल देगा कि या फिर किसी में बोलेगा कि कोई पॉइंट के हिसाब से बताओ। तो अगर कुछ नहीं बोला है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए, पोजीशन वेक्टर ए दिया है मतलब वो पॉइंट दिया है, और वो पॉइंट किसकी रिस्पेक्ट में? ओरिजिन की रिस्पेक्ट में। वो भाई साहब कहाँ बैठे हैं, समझ में आया? तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर एड्रेस बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी बात पहले और बता देता हूँ। 3D स्पेस में मैं वापस ये 3D वाला डायग्राम बनाना चाहता हूँ। ये लो मैंने बनाया। अब इसमें बताओ, आप एक बात बताओ मेरे को, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस, होता है ना। अब मेरे को है ना, एक्स एक्सिस में एक वेक्टर चाहिए, वाई में एक वेक्टर चाहिए, जेड में एक वेक्टर चाहिए। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है ना, जो आपको पता होता है, उसको लिखते हैं आई कैप से। वाई की डायरेक्शन में जो वेक्टर उसको लिखते हैं जे कैप से। जेड की डायरेक्शन में उसको लिखते हैं के कैप से। अब आप बताओ, आई कैप है, ये क्या लिखा है मैंने? आई कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। जे केप है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। के केप है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर वेक्टर लिखें कैसे? अभी तक मैंने वेक्टर लिखना नहीं सिखाया। वेक्टर ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो मैं, मेरे को मान लो इस पॉइंट तक पहुंचना है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो यहाँ तो देखो आप ऐसे चले होंगे, एक्स फिर ऊपर वाई, या फिर इधर जेड ही पॉइंट। अब कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे ले भाई ऐसे चला जा, वाई फिर तू इधर जाएगा, फिर तू इधर आएगा, बात सेम ही है, पॉइंट पे इसी पे पहुंचेगा तुम। तो इसका मतलब तू एक्स में कितना चला? एक्स में एक्स चला। वाई में कितना चला? वाई। और जेड में जेड चला। तो देखो तुम एक्स में चला ना, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो ये वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है कि एक्स की डायरेक्शन में आप एक्स चल रहे हो, वाई की डायरेक्शन में आप
या फिर वाई की डायरेक्शन वाई चल रहे हो, जेड की डायरेक्शन में जेड चल रहे हो। जैसे मैं बोल दूं एक वेक्टर बनाना है जिसके पोजीशन वेक्टर 2 3 4 है, तो ओरिजिन के हिसाब से ये कहाँ बैठा है, तो इसका अगर वेक्टर बनाना तो ओरिजिन के हिसाब से कितना आएगा, 2i + 3j + 4k। आई जे के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स में 2 चला है, जे में 3 चला है, के में 4 चला है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया और देता हूँ। 2D में आपने एक चीज पढ़ी थी, जैसे मैं बोल दूं 2,3 और ये 1,2 है, तो एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 होता है ना। अगर मैं बोल दूं हम 3D में चल रहे हैं, तो यहाँ z1 मान लो, यहाँ z2 मान लो, तो यहाँ जाएगा z1 - z2 का स्क्वायर। तो अगर आपको मान लो ऐसे दो वेक्टर दे, दो की पॉइंट दे रखे हैं 2,3,4, या बोल दे यहाँ पर 4,5,6, तो अरे बोले कि इसकी लेंथ निकालो, तो लेंथ कैसे निकालोगे, √4 - 2 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर। लेंथ निकाल सकते हैं ना आराम से। ये तो हो गया अपना 3D में। अब आप अपने से नहीं पढ़ेंगे। अब मैं आपको देखो एक चीज और बताने जा रहा हूँ, सुनते रहना भाई, सुनते। किसी बच्चे को ऐसे लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार वीडियो दोबारा देखना। वेक्टर चीज ही ऐसी है, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो सकता है मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, पर आप अगर बेसिक से पकड़ोगे ना, आपको उतना ज्यादा ही समझ में आएगा। तो देखो मैं यहाँ पर अगर ओरिजिन ले रहा हूँ और मैं एक पॉइंट बैठा है यहाँ x, y, z बैठा था ना, तो अगर आप इसकी जब लेंथ निकालोगे कितना आएगा, √x² + y² + z² आएगा ना। x में से 0 जाएगा, y में से 0 जाएगा, तो ये आई लेंथ। पर भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो मान लो ये ए वेक्टर था, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो एक तरीका तो आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, या फिर अब देखो मैं वेक्टर कैसे लिखता हूँ। वेक्टर मैं देखो वेक्टर लिखना सिखा रहा हूँ। वेक्टर वेक्टर देखो, एक पॉइंट दे रखा है, उसमें से आई वाला पॉइंट घटा दो, तो x - 0i, y - 0j, z - 0k। तो वेक्टर आया xi, yj, zk। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। क्या आया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको नाम दे देता हूं कि पॉइंट ए है, तो ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। अगर मैं बोल दूं ये ओरिजिन के हिसाब से, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो अंडर रूट लगाओ और इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बात ही खत्म हो गई, सीधा सीधा। समझ में आया। तो अब चलते हैं दोबारा बेसिक से, 1 मिनट लगेगी अब देखो दोबारा समझने में मैंने क्या क्या चीज बताई है। ए वेक्टर है, आपको ऐसा देगा कि आप एक्स में कितना चला भाई साहब, जैसे मैं बोल दूं 2i चला, जेड में कितना चला 3j, और मान लो इधर चला मैं 5k। तो 2 का मतलब आप आई में चल रहे हो, जे में चल रहे हो, के में चल रहे हो, तो आपको पूछेगा ए का मैग्नीट्यूड बताओ, तो अंडर रूट लगाओ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ओके। या कभी कभी ऐसे बोलेगा, आपको बोलेगा एक ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट नहीं बोलते, वो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे पॉइंट दे देगा 2 2 4, बी के पॉइंट दे देगा 3 2 1, दे दिया ना। अब आपको बोलेगा ए बी वेक्टर निकालो। क्या बोलेगा, ए बी वेक्टर निकालो। अब इसको थोड़ा सा देखो हम समझ लेते हैं। जैसे आपको एक पॉइंट दे दिया, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पॉइंट है, एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये दे दिया, मतलब पोजीशन वेक्टर। अब मैंने बोला ये पोजीशन वेक्टर किसके हिसाब से देख रहे हो आप, ओरिजिन के हिसाब से देख रहे हो, तो ओरिजिन से इसको मिला दो, तो ओरिजिन के हिसाब से आप इधर चल गए। मेरे को निकालना था ए बी वेक्टर। अब याद रखना, जैसे मैंने ये डायरेक्शन दे दी, आप ए की तरफ जा रहे हो, ओ से बी की तरफ जा रहे हो, और मेरे को ए बी निकालना था, तो ए से बी की तरफ ये बना दिया मैंने, ए से बी की तरफ। अब ए से बी की तरफ बनाया। अब एक छोटी सी बात और, ट्राइंगल लो नहीं पढ़ा ना आपने, चलो छोड़ो आप, चलो यहाँ पे ऐसे जान लो आप। ए बी वेक्टर था ना, ए बी वेक्टर का मतलब ए है ना, ए और ये बी है, तो ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, तो हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। क्या लिखते हैं, अब हम है ना, ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट,
तो ये लिखते हैं b माइनस ए। अब थोड़ा सा याद और रख लेना, मतलब थोड़ी देर के लिए, ये b पॉइंट है ना, तो हम किसके हिसाब से देखते हैं, ओरिजिन के हिसाब से क्या बैठा है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका ऐसे होता है, ओ बी माइनस ओ ए। क्या पता क्वेश्चन में आ जाए, दो ऑप्शन हो कि बोल दे ए बी ए माइनस ए हो गया, ओ बी माइनस ओ ए होगा, तो ध्यान रखना ओ बी माइनस ओ ए होता है वो। क्योंकि देखो जीरो को आप बी में से घटाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो वेक्टर को आप ए में से घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये लिखने का स्टाइल होता है। क्योंकि बी लिखने का मतलब आप बी वेक्टर बता रहे हो, पर बी तो पॉइंट है ना, तो ओबी का मतलब बी में से हो जाएगा तो हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब आप ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर निकाल दे तो बी में से ए को माइनस कर दो, और अगर बी ए वेक्टर निकालना है तो किस में से माइनस करोगे, ए में से बी को माइनस करना है। ओके, तो सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर मतलब किसका मतलब, पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट। तो आपको अगर मैं बोल दूं दो पॉइंट है 2 3 4, और एक पॉइंट दे रखा है 3 1 2, तो बोलेगा ये आप ए बी वेक्टर निकालो। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, बी वाले में से ए वाले माइनस कर दो, जो आई वाले है ना उसमें आई वाला माइनस करना, तीन में से दो जाने पर वन, वन आई, वन में से थ्री जाने पर -2 जे, टू में से फोर जाने पर -2 के। या आप पूछ सकते हैं बी ए वेक्टर निकालो, तो बी वाई वेक्टर मतलब में से ए में से बी जाएगा, तो ए में से बी वाले माइनस करो, तो देखो टू में से थ्री जाएगा तो -i j, और वापिस टू, और ये 2 के। इसका मतलब आप एक यहाँ से रिजल्ट देख लेना, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में रिश्ता होता है माइनस का सिर्फ। क्योंकि देखो ये देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तो ऊपर वाला बन जाएगा ना, और एक मैं ऐसे लिख दूं, ए बी वेक्टर की लेंथ क्या बी ए वेक्टर की लेंथ के बराबर होगी, यार लेंथ तो बराबर ही होगी ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। मान लो इसकी 5 यूनिट है, आप चाहे ऐसे जाओ सड़क पे चाहे ऐसे जाओ, लेंथ तो सेम ही रहना, बस डायरेक्शन अलग हो गई। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का मतलब ये दोनों अपोजिट वेक्टर है। क्या है ये, अपोजिट। अब कुछ दिमाग आपका भी चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दिमाग चल ही नहीं रहा है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब छोटा सा हम ट्राइंगल लो पढ़ लेते हैं, लूप लो। एक होता है एडिशनल ऑफ वेक्टर। तो ये देखो ये बेसिक था ना अपना, ये अपना कंप्लीट हो गया कि यूनिट वेक्टर। एक होता है को इनिशियल, को इनिशियल भी आप थोड़ा सा जान लेना। को इनिशियल का मतलब होता है, को इनिशियल का मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट होना, सेम पॉइंट से क्या होना, स्टार्ट होना। क्या पता ये भी आ जाए। एडिशनल ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर को ऐड करना है। अब मैं देखो सीधा सा फंडा बताता हूँ आपको, मैं तीन वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पर, ए बी, और डायरेक्शन ध्यान से देखना सी। यहाँ पर मैंने लिखा है ऐसे, इधर जा रहा है ए, इधर जा रहा है बी, और ये जा रहा है सी। इधर जा रहा है बी, इधर जा रहा है ए की तरफ, और ये आ गया मान लो इधर बी सी की तरफ। अब देखो मेरे को बोलेगा सी वेक्टर निकालो। अब अपने को याद नहीं, मैं देखो आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया। अब मैं इस पॉइंट से चलूंगा और इसी पे आके वापिस रुकूंगा, इसी पे आके वापिस रुकूंगा। मान लो मैं यहाँ से इस पे यहाँ से चला, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, इसी पॉइंट से चला इसी पॉइंट पे वापस आऊंगा। मान लो मैं यहाँ से चला, मैं इसी पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। अब ये शॉर्ट ट्रिक मान लो या फिर मेथड मान लो इसको, ठीक है, लूप लो बोलते हैं इसको, लूप लो एडिशन। वरना आप अगर वेक्टर से पढ़ोगे तो थोड़ा सा इसको दिक्कत हो सकती है। अब मैं देखो इधर जा रहा हूँ, देखो रेड पेन से बनाता हूँ, रेड पेन से मैं देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इधर जा रहा था ना, तो एक मिनट, हाँ, तो इधर जा रहा हूँ, देखो इसकी डायरेक्शन देखो, ये डंडा इस तरफ है ना, तो इसको लेते हैं पॉजिटिव, और सीधा लिख दो यहाँ पे ए वेक्टर। अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो इसको लिख दो पॉजिटिव की तरफ। अब देखो मैं जा इस तरफ रहा था और सड़क का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये आएगा नेगेटिव। और जो देखो इस पॉइंट पे पहुंच गया मैं, पे पहुंचते इसको कर देना है जीरो। तो आपसे या तो ए पूछेगा या बी पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, तो सी वेक्टर बराबर कितना आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो आप कोई से वेक्टर कोई से पॉइंट से स्टार्ट कर दो, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट किया। अब कोई बोलेगा सर मैं ऐसे जाऊंगा, चलो ऐसे चला जा, आप जा भी ऐसे रहे और इसकी डायरेक्शन भी देखो, इसका मुंह भी इसी तरफ है, तो इसको लेना है ए वेक्टर। अब इधर जाऊंगा, इधर जा रहा हूँ ना, अब देखो डायरेक्शन इधर है और जा भी इधर रहा हूँ, मतलब इसको पॉजिटिव लेना है। अब दिक्कत होगी, जाना इधर था पर डायरेक्शन देखो इसकी क्या थी, डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है, तो इसको लेना है नेगेटिव। तो यहाँ से आपसे बी पूछे सी पूछे जो पूछे वो बता देना। और इसमें देखो यहाँ बोलो यहाँ से स्टार्ट हुए, अब मान लो आप जा रहे हो इधर, तो पॉजिटिव, इधर गए पॉजिटिव,
इधर गए पॉजिटिव और आंसर 0। मतलब एक वेक्टर में जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो तीनों का सम कितना आएगा, तीनों का सम बिना कुछ सोचे समझे 0 करना है। अब मान लो आपको क्वेश्चन और आ जाए, ऐसा आ जाए, देखो ये लो क्वेश्चन आ जाए, अब आपसे क्वेश्चन पूछे ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये मान लो डी दे रखा है ऐसे, और बोले कि ये वेक्टर निकालो, बोल देगा कि ये एक्स वेक्टर निकालो। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हूँ, मान लो इधर जा रहा हूँ, इसी पॉइंट पे वापस आऊंगा, तो कैसे करूंगा, इधर जा रहा हूँ, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपनी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर जाना था तो ए, आगे हाँ जा भी इस रहा हूँ डायरेक्शन इधर तो बी। अब जाना इधर था, डायरेक्शन इधर दे रखी है तो इसको लेना है नेगेटिव, जाना इधर था, डायरेक्शन भी वही दे रखी है तो डी, और जाना इधर इधर बोल रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं, पर जा मैं इधर रहा हूँ तो इसको लेना है नेगेटिव एक्स बराबर 0 कर देना है। तो एक्स की वैल्यू सीधा सीधा कितना आ गया, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। सीधा समझ में आया ना, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। और एक और बता देता हूँ, बाकी का मैं अगले पार्ट में डाल दूंगा, छोटे छोटे पार्ट में मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, अगले पार्ट में लगभग ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करवा दूंगा इसके, वो और देख लेना आप। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो कुछ बच्चों को तो पहली बात पैरेललोग्राम पता ही नहीं होगा क्या होगा। देखो पैरेललोग्राम जब 2D में पढ़ते हैं ना, तो ध्यान से देखो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम होता है कि जब कोई भी, मैं ऐसे चार या क्वाड्रिलेटरल जानते हैं ना, मैं बोल दूं आपको, एक सेकेंड, हाँ, एक साइड दे रखी है, ये देखो मैंने एक पैरेललोग्राम इस टाइप से बना दिया, जो अपोजिट साइड होती है ना वो सेम होती है, पहली बात तो अपोजिट साइड ये बी है, ये बी है, ये क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो आपको ना मैं ऐसे बनाता हूँ, दो वेक्टर देगा आपको, एक वेक्टर ए और यहाँ पर ऐसे बी वेक्टर दे रखा है और इसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। अब बोलेगा पैरेललोग्राम बनाओ। अब पैरेललोग्राम में देखो यहाँ पर है ना, जैसे दो वेक्टर हैं, ये पैरेलल वेक्टर हैं, देखो लेंथ साइड है ना एक जैसी है, तो दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं, कंडीशन याद रखना। तो ये वेक्टर था ना, अपने को पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम जानते हैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है, जान गए ना। तो अगर ये था तो ये भी क्या बनेगा, ए वेक्टर बनेगा। ये बी वेक्टर मान लो इधर जा रहा है, तो इसके यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ इसके पैरेलल, तो क्या एक पैरेललोग्राम बन गया, हाँ एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया ना। अब पैरेललोग्राम में आपसे पूछता है कि ए बी साइड है, तो इसका जो ये डायगोनल है ना, ये क्या बनेगा, तो देखो अभी आपको ट्राइंगल लॉ पढ़ाया है, आप ऐसे जाओ एक ही तरफ जा रहे हो, मान लो ये सी है ना, ये इस तरफ डायरेक्शन दे रखी है, तो ये निकालने के लिए इधर जाओगे तो वापिस ये इसको निकालोगे ना, तो ये आता है, एक सेकंड यार क्या हो गया है, जब इसको निकालोगे तो ये आता है ए प्लस बी वेक्टर, और जब ये दूसरा वाला डायग्राम निकालते आता है ए माइनस बी वेक्टर। अब आया कैसे, देखो ये ए था, ये बी था, दोनों ऐड होके तीसरा वाला अपने आप आ जाता है। जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं ना, जैसे ए और ये बी दे रखा है, आपको ये निकालना है तो हो जाता है ए प्लस बी। और देखो ये बी था इधर जा रहा था और मेरे को इधर जाना, इसकी डायरेक्शन इधर दे रखी है, ऐसे गया इधर, पर मेरे को जाना इधर था, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना था, पर ये इसकी डायरेक्शन इधर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट आता है ए माइनस बी। समझ गए। तो आपसे अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो ध्यान रखना, ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ये क्या आता है डायगोनल ए प्लस बी, और ये क्या आता है ए माइनस बी। इतना जान गए ना। बाकी का देखो, इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, डिस्टेंस आपको बता दिया। अब कल हम पढ़ेंगे डॉट क्या होता है, कल या फिर जो अगला जो आप मैं लेक्चर डालूंगा ना उसमें आप देख लेना डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, आया ना समझ में। ठीक है, एक बार इसको देखना, और जो भी लगे कि कोई भी डाउट है या फिर कुछ जो टॉपिक नहीं समझ में आया कि सर इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, एक बार आप इसका आप कमेंट कर देना, मैं आपको वापिस समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।